बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपनी चैनल क्लासरूम लर्निंग में वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना था, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, उर्दू में बजरिया तजज़ी हल करें। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इसकी एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इसकी जो सी एग्जांपल है ना, ये फैक्टराइजेशन वाली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 1 है फैक्टराइजेशन की। 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। तो ये देखिए, हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती थी? ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये होती थी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हमने इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन होनी। पहले इस फॉर्म में लेके आते हैं, यहाँ पे 0 लेके आना है, तो इसलिए इन दोनों रकमों को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तो ये देखें, 3x² माइनस 6x, ये इधर प्लस का x था, इधर आके माइनस का x हो गया, और ये इधर प्लस का 20 था, इधर आके माइनस का 20, और उधर बच गया 0। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये 3x² ऐसे ही आ गया। और अब आगे देखें, ये माइनस का 6 है और इधर माइनस का 1 है। अब जब दोनों साइन सेम हो, चाहे प्लस हो माइनस हो, वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये साइन माइनस का लग गया, 6 और 1 होते 7, ये माइनस का 7x आ गया, एंड माइनस का 20 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आगे देखें इसके अंदर के, अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आ गई है। ये देखिए, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के अंदर पहला स्टेप ये होता है कि जो सा ये x² है, इसका जो कोएफिशिएंट है 3, इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमने इस कांस्टेंट के साथ। ठीक हो गया कि पहला स्टेप ये है कि इस 3 को, ये -20 साइन भी साथ में यहाँ पे प्लस का था ना, वो प्लस साथ में लिखते नहीं है, और इधर माइनस का 20 है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है पहले। तो यहाँ पे साइड में रफ पे करते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 20 बन गया हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास आया माइनस का 60। ठीक हो गया। अब हमने आगे इसके फैक्टर बनाने, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने इसके फैक्टर इस तरह के बनाने दो कि उस दोनों को मल्टीप्लाई हम जब करें तो हमारे पास ये आंसर आए, और जब उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब प्लस करें या माइनस करें, तो हमारे पास ये माइनस का 7 आए। ठीक है, अब वो ढूंढते पहले तो इसको फैक्टर देखें क्या क्या बनते। -1 के साथ मल्टीप्लाई करें 60 को, क्योंकि माइनस है ना, हमने माइनस लेके आना। अगर दोनों रकमों के साथ माइनस लगा दिया फिर तो ये प्लस का हो जाना है। हमने हमारे माइनस का चाहिए तो एक रकम के साथ लगाना है, चाहे इसके साथ लगा दें चाहे इसके साथ लगा दें। अब आगे -2 के साथ अगर हम करें तो 30 बनेगा, -3 के साथ हम करें तो 20 आएगा यहाँ पे। अगर -4 के साथ करें हम मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 15, -4 मल्टीप्लाई बाय 15, वो भी यही आंसर आएगा। अगर हम -5 के साथ करें तो ये मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, तो फिर भी हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम 12 और 5 वाला पेयर यूज़ करें, अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास माइनस का 60 आ रहा है, लेकिन जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आ रहा है। देखिए ना, 12 में से 5 निकालें तो हमारे पास 7 आ, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, अब प्लस का नहीं चाहिए। अगर हम इन दोनों को लें ना तो हमारे पास आएगा प्लस का। तो हम क्यों ना हम इनसे साइन चेंज कर दें, मतलब प्लस का 5 ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें माइनस के 12। एक ही रकम के साथ माइनस लगाना है, जिस रकम के साथ मर्जी लगा लें। अब हम अगर माइनस का 12 लें और प्लस का 5 लें तो हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसलिए हम ये वाला पेयर उठाएंगे। अब तो इस पेयर को देखें कैसे लिखना है, ये यहाँ से रेज कर देते हैं। अब आगे देखें, 3x² ये वाला आ गया। अब इसकी हमने पार्टीशन कैसे करनी है, माइनस का 12x, ठीक हो गया, प्लस का 5x, ये वाला प्लस का 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमने पहले इन दोनों रकमों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों रकमों, मतलब इस फैक्टराइजेशन के अंदर पहला स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। दूसरे स्टेप के अंदर इसके फैक्टर बना के इस तरह लिखने। तीसरे स्टेप के अंदर आपने इनसे अंदर से कॉमन लेके उसके बाद हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब पहले इन दोनों रकमों में से कॉमन लेना है।
अब इसके अंदर देखें 3 भी कॉमन आ रहा है कि मतलब 12 3 के ऊपर डिवाइड होता है, x भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों के अंदर x है। अब 3x को बाहर लिख लेंगे। अब ब्रैकेट में देखें 3 से कट गया, एक x के साथ कट गया तो पीछे हमारे पास बच गया x। अब आगे ये वाला माइनस आ गया एंड ये देखें x के साथ कैंसिल हो गया और 12 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास अब बच गया 4। अब आगे देखें प्लस का 5, इसके अंदर देखें 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 25 पे डिवाइड होता है, तो ये प्लस का 5 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास केला x एंड ये माइनस का 20 था, जब 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास बच गया माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन अभी एक और स्टेप करना है, फिर हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। अब इन दोनों रकमों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों रकमों के अंदर x माइनस 4 है ना, तो इसलिए इसको भी कॉमन निकाल लेंगे। अब आगे पीछे क्या बच गया हमारे पास 3x ये वाला एंड प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, मतलब इन दोनों रकमों में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा था और आगे इसको भी 3x प्लस का 5। यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, यहाँ पे हल्की सी लाइन लगाएंगे, इन दोनों रकमों को अलहदा अलहदा इक्वल टू 0 लिख लेंगे। पहले x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, अलहदा अलहदा लिख देना इन दोनों को। अब ये देखें ये माइनस का 4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, और इधर देखें ये प्लस का 5 था, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 3x की नहीं, तो इसलिए दोनों तरफ 3 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी 3 पे डिवाइड करेंगे। अब ये देखें ये 3 से के साथ कैंसिल हो गया और x बच गया हमारे पास -5/3। ठीक है, अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो ये डालेंगे हम s.s सोल्यूशन सेट। अब आगे सोल्यूशन सेट वाली ब्रैकेट, इसके अंदर पहले हमने लिखना है माइनस वाला फिर प्लस वाला। माइनस वाला क्या है, माइनस का 5/3, आगे कोमा, आगे आ जाएगा 4, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। एग्जाम्पल 1 होगी कंप्लीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे एग्जाम्पल 2 करेंगे। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2 है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, अक्सर बार पेपर में आ जाती है, तो इसको देखें। इसके अंदर देखें कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, मतलब दोनों एक्स वाली टर्म में, इसके अंदर वो वाला मेथड नहीं अप्लाई होगा। इसके अंदर क्या होगा कि देखें बहुत ही सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन, तो ये 5x का स्क्वायर, ये 30x को भी इधर ले आएंगे, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, 30x इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसके अंदर देखें इन दोनों रकमों के अंदर से कॉमन निकालना है। पहले हमने दोनों रकमों के अंदर देखें x तो कॉमन आ रहा है, दोनों में x है। अब देखें 5 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 30 भी डिवाइड होता है 5 पे, तो इसलिए 5x को कॉमन लेंगे हम। अब आगे ब्रैकेट लगाएंगे, इधर हमारे पास 5 से कट गया, x एक x से कट गया, पीछे हमारे पास बच गया x केला, आगे ये माइनस का साइन। अब आगे देखें x के साथ कैंसिल हो गया और 30 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 6। ठीक है, एंड ये इक्वल टू 0। अब ये दो रकमें हमारे पास बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब इन दोनों रकमों को अलहदा अलहदा इक्वल टू 0 कर लेना, बस यहाँ पर सिंपल सा काम था हमारे पास। भाई ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी, 5x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देखें 5x इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ 5 को डिवाइड कर दें, इधर भी ये 5 के साथ कैंसिल हो गया, और 0 के बटे में या 0 के डिवाइड में जो भी रकम आए वो आंसर इसका 0 ही होता है। अब इधर देखें x इज इक्वल टू, इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का 6 हो गया। तो ये देखिए अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, तो पहले क्या आता है 0, तो ये 0 एंड आगे 6। तो ये थी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल, लेकिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने अच्छी तरह तैयार करनी इसको। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। तो इसके अंदर देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये देखें ये तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने कौन सा क्या क्या करना होता था फैक्टराइजेशन में, पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती थी या उर्दू में म्यारी फॉर्म कहते हैं, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन करनी। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहले ही बनी है, इसलिए हम डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका पहला स्टेप क्या था, ये रफ में करेंगे हम। पहला स्टेप इसका होता था ये कि ये जो सा एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट इसका क्या है 1 वैसे लिखते नहीं है साथ। तो दूसरा कांस्टेंट क्या है -20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले, 1 मल्टीप्लाई बाई -20 माइनस का 20 आंसर आ गया। बस पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर दूसरा स्टेप क्या है,
दूसरे स्टेप के अंदर इस जो सा -20 है इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास -20 है, और अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या है, -1। हमें माइनस का x चाहिए ना, इसके साथ 1 होता है, -1 हमारे पास आंसर है। तो पहले फैक्टर इसके देखते हैं क्या क्या बनते हैं। पहले -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20, वो -20 होता है। -2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 10 के साथ -2 मल्टीप्लाई बाई 10 करें तो -20 होता है। 3 के साथ होता नहीं है। -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 के साथ, वो भी -20 होता है। तो अब ये देखिए हमारा यहीं पर हो गया। अब 5 में से 4 निकालें, -4 +5 +1 आ जाएगा ना, लेकिन हमें -1 चाहिए, इसलिए हम साइन चेंज कर देंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन और छोटी रकम के साथ प्लस का साइन। मतलब यहाँ पे +4 होगा और मल्टीप्लाई हम करेंगे -5 से। ये वाला हमने पेयर उठा लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं हम। -5 +4, तो इसको यहाँ पे देखें पार्टीशन कैसे करने, -5x +4x, ये -x को हमने तोड़ा है, देखें ना, -5 +4 फिर यही रकम बन जानी है, माइनस का ये वाला 20 = 0। अब ये हमने इसके अंदर पुट कर दिए। अब हम थर्ड स्टेप में देखें क्या करना है। पहले इन दोनों रकमों के अंदर से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों रकमों के अंदर से कॉमन लेना है। इन दोनों रकमों के अंदर देखें x कॉमन आ रहा है, दोनों में x है, तो यहाँ पे बच गया अकेला x, यहाँ पे बच गया -5। अब यहाँ पे +4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 24 पे डिवाइड होता है। अब +4 कॉमन लिया हमने। अब आगे देखें यहाँ पे अकेला x बच गया, ये -20 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आ गया = 0। अब इन दोनों रकमों के अंदर से देखें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों रकमों के अंदर x-5 है, इधर भी x-5 है, तो इस x-5 को कॉमन लेंगे इन दोनों रकमों में से, और आगे ब्रैकेट में ये वाला x, ये प्लस आगे 4, ठीक हो गया, = 0। यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, x-5 हर दोनों रकमों को लहदा =0 लिख लेना है। इधर x +4 = 0। अब ये देखें -5 था, इधर जाके +5 हो गया, और इधर +4 था और उधर जाके -4 हो गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आई। अब हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है, और उर्दू में इसको हल सेट कहते हैं। वो कैसे लिखना है देखें, यहाँ भी लिखेंगे हम S.S इंग्लिश में सोल्यूशन सेट, और उर्दू में आप लिखेंगे ऐसे हल सेट, ठीक हो गया। पहले हमने माइनस वाली रकम को लिखना है, बाद में प्लस वाली। माइनस वाली है हमारे पास -4, प्लस वाली +5। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। ये हमारा पार्ट 1। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 3y² = y × y - 5। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है ना हमने। अब ये देखें 3y² को इसी तरह रहने दें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इधर लेके आएंगे। अब y × y का स्क्वायर माइनस ये वाला y × 5y, ठीक हो गया। अब इस रकमों को उठा के लें, ये 3y का स्क्वायर, ये प्लस का y² था, इधर आके माइनस का y² हो गया, और इधर ये -5y था और इधर आके +5y हो गया, इधर रह गया हमारे पास 0, ठीक हो गया। अब इधर हमने 0 ले आए। अब ये देखिए इसको सिंप्लीफाई और हो रहा है, ये दोनों y का स्क्वायर है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये +3 है और ये -1 है, +3 -1 हमारे पास आंसर आ गया +2। प्लस के साथ में लिखते नहीं है पहली रकम के साथ, तो ये 2y² आ गया। अब ये आ गया +5y = 0। अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अब आगे फैक्टराइजेशन ही करनी है। अब देखें हमारे पास कांस्टेंट तो है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट जिसके साथ x y z वगैरह ना हो, कांस्टेंट है नहीं, तो इसलिए हम वो पहला मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की थी ना, सेम इसी तरह इसको भी करेंगे। अब इन दोनों रकमों के अंदर से कॉमन देखे क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है बस, क्योंकि 5 पे 2 डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 2 कॉमन नहीं आ सकता। अब y कॉमन आ रहा है, तो इधर हमारे पास बच गया ये वाला 2, और एक y के साथ कैंसिल होकर हमारे पास एक y बच गया। अब आगे देखें ये प्लस ये आ गया, और वो एक y के साथ कैंसिल हो गया, पीछे बच गया हमारे पास अकेला 5 = 0। अब हमारे पास दो रकमें बन गई, एक तो ये y वाली और एक 2y + 5। अब इन दोनों रकमों को भी अलहदा = 0 कर लेना है, तो ये देखें y = 0 अलहदा आ गया, वैसे ही 0 हो गया। 2y + 5 = 0, ये अलहदा आ गया हमारे पास, ठीक है।
अब ये देखें 2y को इधर ही रहने दें, ये प्लस का 5 था उधर जाके माइनस का 5 हो गया। अब दोनों तरफ 2 पे डिवाइड किया हमने, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू -5/2। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो रकम में दोनों रकम y की वैल्यू निकल आई। अब हमने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, तो ये s.s, ये ब्रैकेट, पहले हमने माइनस वाली रकम लिखनी है क्योंकि जीरो बाद में आता है ना, पहले माइनस वाली रकम माइनस का 5/2 एंड 0। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया, ये था हमारा पार्ट 2। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती थी, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर इसको तजज़ी के साथ हल करना है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 0 होना चाहिए और x² वाली रकम भी इधर लानी है, तो इसलिए x² वाली रकम को इधर लेके आएंगे। ये बने हमारे पास, पहले x² वाली रकम को लिखते हैं, ये बन गया हमारे पास -17x²। फिर x वाली रकम लिखेंगे, ये माइनस का ही 32x आ गया। अब ये माइनस का इस वजह से हुआ क्योंकि इधर प्लस का था और इधर आके माइनस का हो गया। ये प्लस का 4 ऐसे लिखती है इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये x² वाली ना, ये जो सा 17 है ये भी प्लस का हो जाए, तो फिर आसानी रहती है, नहीं तो काफ़ी मुश्किल आती है। तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव। अब जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, प्लस का 17x²। ये माइनस का 32x था, ये भी प्लस का 32x हो गया। एंड ये प्लस का 4 था, ये बन गया माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या था, जो सा x² का कोएफिशिएंट, इसका x² का कोएफिशिएंट क्या है 17, और जो सा कांस्टेंट है c वाला ये -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले। अब 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, ये बनता है हमारे पास माइनस का 68। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने दो ऐसे, जो सा आंसर आया ना उसकी ऐसी पार्टीशन करनी है कि अगर हम उन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास यही माइनस का 68 बने, और अगर उसको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 32 प्लस का 32x बने। ठीक हो गया। अब इसकी पार्टीशन थोड़ी सी करते हैं हम। इन नेगेटिव साथ में ज़हन में रखना है, अगर ये प्लस का होता है तो ये प्लस का हो जाना था, ठीक है। अगर ये दोनों ही माइनस के होते हैं तो ये फिर प्लस का हो जाना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब आगे इसको देखें, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 68, वो भी आंसर यही आएगा। -2 के साथ करें अगर हम मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 34। अब देखें यहीं तक हमारा काम हो गया। अब देखें हमारे पास हमें चाहिए प्लस का 32, ठीक है। अब हमने जो सी बड़ी रकम लेनी है उसके साथ साइन भी प्लस का ही होना चाहिए ताकि हमारे पास प्लस का 32 है। ठीक हो गया। अब प्लस का 34 है, ये वाला हमने पेयर उठा लिया, ठीक है। माइनस का 2 है, हमारे पास क्या आ गया प्लस का 32, और हमें चाहिए भी प्लस का 32 ही, ठीक है। लेकिन ये सारा काम आपने रफ में करना है, ठीक है, ये सारा रफ अमल है। अब ये वाला हम पार्ट बताते हैं, इसको हल करते हैं थोड़ा सा। 17x², अब इसको हमने तोड़ के लिखना है, प्लस का 34x और ये माइनस का 2x - 4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमने इसके अंदर से कॉमन लेने, पहले इन दोनों रकमों में से फिर इन दोनों रकमों में से। अब इन दोनों रकमों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 17 भी आ रहा है कॉमन, क्योंकि 34 डिवाइड होता है 17 से। x भी कॉमन आ रहा है, दोनों में x है। अब 17x को बाहर लिखेंगे हम। अब इधर से केवल x बच गया, ये प्लस आ गया, और यहाँ पे x के साथ कैंसिल हो गया। 34 को जब 17 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर बचा 2। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से माइनस भी हमने कॉमन लेना है और 2 भी कॉमन, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है ना, 4 डिवाइड होता है 2 पे, तो 2 कॉमन ले रही है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का था तो ये अब अंदर, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है ना, तो अंदर अब प्लस के बन जाएंगे। जो उनसे माइनस के हैं वो प्लस के बन जाते हैं, जो प्लस के होते हैं वो माइनस बन जाते हैं, ठीक है, अगर माइनस कॉमन ले तो। अब यहाँ पे 2 बाहर आ गया और x बच गया, प्लस का x लिखना है। अब ये भी प्लस हो जाना है क्योंकि माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये भी प्लस का हो गया। यहाँ पे बच गया, 4 को डिवाइड करें 2 पे तो 2 बचता है इक्वल टू 0। अब आगे देखें, अब ये दो रकमें हमारे पास बन गई हैं। 17x × x+2 एक रकम, -2 × x+2 एक रकम बन गई। अब इन दोनों रकमों में से देखें x+2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये पहले लिखेंगे। आगे यहाँ पे बच गई 17x - 2, ठीक हो गया, इक्वल टू 0।
ये हमारी यहाँ तक होगी। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, इन दोनों रकमों को भी x प्लस 2 को अलहदा 0 के इक्वल रख लें, 17x माइनस 2 को अलहदा इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है, अब आगे देखें, x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 था, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 17x इधर ही रहने दें, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा। प्लस लिखते नहीं है, वैसे लिख दें। अब दोनों तरफ 17 से डिवाइड कर दें ताकि हमारे पास के लिए x की वैल्यू हो जाए। ये 17 से कट गया और x इज इक्वल टू आ गया 2/17। ठीक हो गया, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब सोल्यूशन सेट हमारा इसका क्या बना, सोल्यूशन सेट बना माइनस का 2 एंड 2/17। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 3 था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब देखें, हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसके बाद आगे फैक्टराइजेशन करनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर उधर 0 होता है, तो इधर 152, पहले इसको 0 बनाते हैं। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x 11x, ये प्लस 152 इधर है प्लस का, इधर आके माइनस का 152 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था, जो सा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई पहले करते हैं, पहला स्टेप ये इसमें। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय ये कांस्टेंट माइनस, साइन लाजमी लगाना है क्योंकि प्लस का था इसलिए हमने साइन नहीं लगाया। अब ये माइनस का 152, तो उसका हमारे पास आंसर आया माइनस का 152। ये सारा रफ अमल में है। ठीक है, ये ज़हन में रखना। अब हमने इसकी पार्टीशन करनी है। पार्टीशन के अंदर देखें, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 ले लेते हैं, प्लस का 152, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चाहे प्लस का इधर एक रकम के साथ माइनस है ना, तो फिर माइनस ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब -2 के साथ अगर हम करें तो बनता है 76, अब -2 मल्टीप्लाई बाय 76 करें, वो भी माइनस का 152 बनता है। अब आगे -3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, आगे 4 के साथ होता है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 38। अब इसको ही मल्टीप्लाई करें, हमारे पास माइनस का 152 बनेगा। अब 38 माइनस 4 करें तो ये बन जाता है 34, तो हमारी चाहिए 11, 34 नहीं 11 चाहिए। अब आगे फिर मजीद पार्टीशन करते हैं, आगे आगे ना 5 पे जाता है ये, ना 6 पे डिवाइड होता है, ना 7 पे, आगे 8 पे, 8 के साथ हो सकता है, माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, अब 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 19 करें तो वो हमारे पास माइनस का 152 ही बनेगा। अब हम देखें, इसके माइनस का 8 है प्लस का 19 है, तो हमारे पास बनेगा प्लस का 11, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 11। ठीक है, उसके लिए अब हमारे पास रकम आ गई है, अब हमें सिर्फ साइन का चाहिए, इसलिए हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी रकम के साथ प्लस, यानी कि माइनस का 19 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक हो गया, क्योंकि हमें चाहिए माइनस का, इसलिए हमने बड़ी रकम के साथ माइनस लगाना है और छोटी रकम के साथ प्लस। अब आगे इसको करते हैं हल, एक्स का स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस का 19x एंड प्लस का 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे पहले इन दोनों रकमों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों रकमों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x ले लिया, यहाँ पे केवल x बच गया, ये माइनस आ गया, ये x के साथ कैंसिल हो गया, 19 बच गया। आगे हमने ले लिया प्लस का 8 कॉमन, क्योंकि 152 8 पे डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे 8 कैंसिल हो गया, x बच गया, ये माइनस आ गया, 152 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 9 बच गया इक्वल टू 0। ये सॉरी यहाँ पे 19 बचता है, 19। ठीक है, अब आगे देखें, इन दोनों रकमों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 19 एंड पीछे क्या बच गया, ये वाला x, ये प्लस 8 ये बच गया, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया ना, इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, आगे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों रकमों को भी इक्वल टू 0 कर लेंगे, लहदा ये x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। अब इधर देखें, ये माइनस का 19 था, उधर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं है साथ में, और आगे इसी तरह ये प्लस का 8 था, उधर जाके माइनस का 8। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, इसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, तो ये सोल्यूशन सेट, ये ब्रैकेट 19 माइनस का 8, तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन सेट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करते हैं। इसके अंदर देखिए बटे वाली रकमें आ गई हैं। ठीक है, हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है, ये वाली फॉर्म के अंदर, उसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है।
तो वो मैंने आपको बताया था तरीका, जो सा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी तरह हमने ये भी करना है। तो इसके लिए इन ये बटे में जो सी 3 रकमें हैं ना, x+1 12, इन तीनों रकमों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करना है हमने, इन तीनों रकमों से, ये जो सी बड़ी रकम है ना इनके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में आपने ये लिखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, ये x इंटू x+1, तीनों रकमें आ गई ना, तीनों रकमों के साथ हमने तरफैन को बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है। अब आगे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें, पहले लिखेंगे 12x इंटू x+1, आगे मल्टीप्लाई, पहले पहली रकम को लिखेंगे x+1 ओवर x, अब आगे ये वाला प्लस, अब फिर 12x इंटू x+1, अब आगे दूसरी रकम x ओवर x+1, अब आगे इक्वल का निशान ये, अब फिर ये वाली रकम पहले लिखेंगे 12x इंटू x+1 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 12, अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आगे देखें, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 को बाहर वैसे ही रहने दें एंड x+1 को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली, x+1 को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले इन दोनों रकमों को, पहले x के साथ फिर इन दोनों रकमों को 1 के साथ, अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है x का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का x ही आ गया। अब इन दोनों रकमों को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का x ही आ गया। अब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1 प्लस का 1 ही आ गया। अब इसी तरह आगे प्लस ये x+1 इस x+1 के साथ कैंसिल हो गया। अब 12x मल्टीप्लाई बाय x, 12 वैसे ही आ गया, x मल्टीप्लाई बाय x, x का स्क्वायर, ठीक है। अब उधर दूसरी तरफ देखें, 12 के साथ कैंसिल हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाय x 25x, x+1 इसी तरह लिख लें, अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे देखें, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 12x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12x प्लस 12 प्लस ये वाला 12x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 25x मल्टीप्लाई बाय x 25x स्क्वायर प्लस का 25x मल्टीप्लाई बाय 1 25x, ठीक हो गया। अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 12 का x स्क्वायर प्लस का ये भी प्लस का 12x स्क्वायर, ये दोनों प्लस होके बन के 24x स्क्वायर, ये भी 12 का x है और आगे ये भी x है, सॉरी यहाँ पे ना ये भी x है, ये देखें ना 2x है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है 12 में, तो ये भी प्लस का 12x है, ये भी प्लस का 12x है, ये भी बन गया प्लस का 24x। यहाँ पे पीछे बच गया हमारे पास सिर्फ प्लस का 12। अब ये दो रकमें इसको भी उठा के इधर ले आए, ये बन गया माइनस का 25x स्क्वायर एंड ये भी माइनस का 25x इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब एक शर्त हमारी पूरी होगी, दूसरी एक लेफ्ट साइड पे हमारे पास राइट साइड पे 0 आ गया। अब लेफ्ट साइड पे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इधर। अब प्लस का 24 है और माइनस का 25 है, बड़ी रकम कौन सी है 25, तो बड़ी रकम का साइन लगा देना है, 25 में से 24 को निकाल सब्ट्रैक्ट कर देना है, 25 में से 24 को निकालें हमारे पास केवल 1 बचता है, 1 लिखते नहीं है, तो ये ऐसे ही माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, प्लस का 24 और माइनस का 25, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर, माइनस का x आ गया, ये प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का x आया, हमने क्या बनाना है प्लस का इधर, ठीक है, तो इसको प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव, ठीक है, इस तरह लिखना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस का x स्क्वायर, ये भी प्लस का x बन जाएगा क्योंकि माइनस का था, और ये प्लस का 12 था, ये माइनस का 12 बन गया, और 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई वो 0 ही रहना है। अब ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, उसके बाद फैक्टराइजेशन करनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन भी करते हैं। अब स्टूडेंट इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, तो हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये वाली इक्वेशन बची थी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आ गई हमारे पास, अब हमने इसकी क्या करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के अंदर पहले स्टेप में हमने इसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता था, इसका कोएफिशिएंट होता है 1 और ये कांस्टेंट है माइनस का 12।
तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12। अब इसकी हमने पार्टीशन करनी है, पहले -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, -2 के साथ मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 12। अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 4 वो भी माइनस का 12 भी होता है। अब यहाँ देखें, अब माइनस का 3 हो और प्लस का 4 हो तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा ना, हमें भी प्लस का 1 ही चाहिए। तो हम क्या उठाएंगे, माइनस का 3 एंड प्लस का 4, ये वाला हमने उठा लिया, ठीक हो गया। अच्छा ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और ये पहले हमने प्लस का 4x एंड माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस में 4 माइनस 3 वो फिर यही बन सकता है, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि फैक्टराइजेशन करनी इसलिए हमने इसको पार्ट में तब्दील कर दिया। अब आगे देखें, पहले इन दोनों रकमों में से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आ रहा है, आगे बच के x प्लस 4। अब इधर माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में माइनस भी है, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, 12 3 पे डिवाइड भी होता है तो 3 को भी कॉमन ले लिया। आगे हमारे पास बच के इधर x, और उधर क्योंकि ये देखें माइनस कॉमन लिया ना, इसलिए ये दोनों रकमें प्लस की हो जाएंगी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। जब हम ब्रैकेट को खोल लेंगे ना तो फिर ये रकमें दोबारा भी बन सकती हैं। तो अब आगे x, आगे ये प्लस आ गया, 12 को 3 पे डिवाइड किया वो 4 ही बन गया, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ना फैक्टराइजेशन के अंदर एक बात याद रखनी है कि अगर तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली जो रकमें हैं अगर तो दोनों सेम हो ना तो समझ जाना कि आपकी फैक्टराइजेशन सही है, तो मतलब हाँ आपने पेयर जो उठाया वो सही उठाया। अगर आपके अंदर प्लस माइनस की गलती हो रही होगी ना तो वो इसी वजह से हो रही होगी कि आपने ये वाला ना ये प्लस का लिया और ये माइनस का लिया, ये वाला यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि आप सीधा ही डायरेक्टली 1 को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, ठीक है। तो आप इस तरह पेयर उठाने, इससे थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप यही तरीका इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको साइन भी साथ समझाया ना, ये प्लस माइनस भी साथ ही समझाया, इसी तरह ही आपने करना है, फिर गलती नहीं होगी। अब आगे इन दोनों रकमों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 4, यहाँ पे बच गया x अकेला, ये लिख दिया, आगे बच गया माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों रकमों को अलग-अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। तो अब देखें x इक्वल टू, ये प्लस का 4 था उधर जाके माइनस का 4, तो ये हमारे पास एक रकम आ गई। ये माइनस का 3 था उधर जाके प्लस का 3 हो गया, ये हमारे पास दूसरी रकम। तो इसका सोल्यूशन सेट बना हमारे पास 4 माइनस का एंड 3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है 2 ओवर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 3 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। तो इसके अंदर भी देखें ये बटे वाली रकमें आ गई हैं, तो इसलिए हमने फैक्टराइजेशन के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अब हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इन ये बटे वाली बटे को ख़त्म करेंगे। बटे को ख़त्म करना, इन ये बटे में जो सी 3 रकमें ना इन तीनों के साथ तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखेंगे आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 9, ये तीनों रकमों के सामने मल्टीप्लाई करना है। उर्दू में ऐसे लिखेंगे, अब तीनों रकमों के साथ हमने मल्टीप्लाई करते हैं। पहले लिखेंगे x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। पहली रकम है हमारे पास 2 ओवर एक्स माइनस 9। अब आगे इक्वल का निशान है, इक्वल लगा दिया, फिर ये वाली रकम लिखेंगे x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x माइनस का 3, ठीक। अब आगे ये वाला माइनस लगा दिया हमने, आगे भी x माइनस 9 x माइनस का 3 एंड x माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x माइनस 4, ठीक हो गया। अब हमने केली रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे x माइनस 9 x माइनस के साथ इधर कैंसिल हो गया, इधर x माइनस 3 x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया, इधर x माइनस 4 x माइनस 4 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमने सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब ये 2 को पहले वैसे बाहर निकाल लें, इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर लें। अब x पहले इन दोनों रकमों को x के साथ, फिर इन दोनों को -4 के साथ, पहले x के साथ करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 3x एंड -4। अब -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस का x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4x एंड -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं एंड ये बन गया प्लस का 12, ठीक हो गया। अब आगे ये वाला इक्वल का निशान आ गया।
अब इधर x माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो गया, इधर यहाँ पे 1 नहीं है ना, तो 1 के साथ कोई भी रकम मल्टीप्लाई हो तो वो 1 नहीं आ जाता है, वही आंसर आ जाता है। अब इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का स्क्वेयर, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स, माइनस का 9x। अब x मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4, माइनस का 4x, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36। अब आगे ये देखें, इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के साथ कोई भी रकम मल्टीप्लाई 1 हो वही रकम आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे देखें ये माइनस का नहीं है, इसलिए यहाँ माइनस लगा के ना आगे हमने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी होनी है। अब पहले इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का स्क्वेयर, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स, माइनस का 9x, अब आगे -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों रकमों को, -3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, माइनस का 3x, एंड -9 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। ठीक है, पहले तो ये जो सी ब्रैकेट के अंदर रकमें हैं ना हमारे पास, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को वैसे ही रहने दें। अब आगे देखें, x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये माइनस का 3x था और ये माइनस का 4, -3 एंड माइनस का 4 माइनस का 7x हो गया, ये प्लस का 12 ऐसे ही आ गया। आगे इधर भी इसी तरह देखें, x का स्क्वायर है एंड माइनस का 9x है एंड माइनस का 4x है, माइनस का 9 माइनस का 4 हो गया माइनस का 13x एंड प्लस का 36। ये माइनस वैसे ही रहने दे बाहर, इसको अंदर सिंप्लीफाई करें, ये बन गया x का स्क्वायर, माइनस का 9 एंड माइनस का 3 बन गया माइनस का 12x प्लस का 27। ठीक है, अब हम आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 2x का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय -7x माइनस का 14x, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस का 24 आ गया। अब आगे हमने इक्वल एंड ये x का स्क्वायर है, सॉरी, तो ये x का स्क्वायर इसी तरह रहने दें, माइनस का 13x एंड प्लस का 36। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 12x था, प्लस का 12x हो गया, एंड ये प्लस का 27 था, ये बन गया माइनस का 27। ठीक हो गया। अब इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों, पहले इन दोनों रकमों को इधर ही हल कर लें, उसके बाद इधर लेके आएंगे। तो ये 2x का स्क्वायर, ताकि हम ज़रा बच सकें, थोड़ी मुश्किल हो हमारी, 2x के माइनस का 14x प्लस का 24 इसी तरह लिख लिया हमने। अब आगे इस पहले इन दोनों को हल करते हैं, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब माइनस का 13x है एंड प्लस का 12x है। अब बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो ये माइनस लग गया। अब बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर दे, 13 माइनस 12 1 आ जाता है, तो 1 साथ में लिखते नहीं है, तो ये माइनस का एक्स ऐसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब प्लस का 37 है एंड माइनस का 20, प्लस का 36 है एंड माइनस का 27 है। अब इसके अंदर देखें बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये प्लस लगा दी हमने, और 30 बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देना है। अब 36 माइनस 27, ये प्लस का 9 आ गया। ठीक है, अब आगे इस रकम को उठा के इधर ले आए। अब ये देखें 2x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24, ये माइनस का x था, इधर आगे प्लस का x, ये प्लस का 9 था, इधर आगे माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब इसको भी आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस एक्स स्क्वायर और कोई रकम नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर वाला रकम ऐसे ही आ जाएगी, ये प्लस का 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब आगे देखें, ये माइनस का 14x है एंड प्लस का x है, बड़ी रकम का साइन लगाना है, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करें, 14 में से 1 को माइनस कर दें 13 आता है, तो ये 13x आ गया। अब प्लस का 24 है, माइनस का 9 है, बड़ी रकम का साइन लगाना है, बड़ी रकम का साइन है प्लस, 24 में से 9 को निकाल लें तो ये हमारे पास बचता है 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब स्टूडेंट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने हल की, सारी निकाल ली, हमारे पास इक्वेशन बची, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली हमने। अब देखें, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो उसका पहला स्टेप होता था कि जो सा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है, ये प्लस का ही है ना, तो प्लस साथ में लिखते नहीं है, 15 वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 15 होता है 30। अब 30 की आगे फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है हमने कि उसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30 ही आए, लेकिन जब हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आए माइनस का 13। ठीक हो गया। अब देखें,
इसको 30 को पहले 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 30 होता है एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 15 तो वो भी क्या होता है 30। ठीक है, अब आगे देखें 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 वो भी 30 होता है। अब देखें हमारे पास ना दो पेयर ऐसे हैं कि अगर हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आंसर माइनस का 13 आ सकता है। वो कैसे? अगर हम ये माइनस कर लें यानी कि माइनस का 15 हम कर लें एंड प्लस का 2 कर लें, -15 + 2 माइनस का 13 ही आएगा ना। लेकिन अगर हम इन दोनों रकमों को -15 और प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करें हमारे पास माइनस का 30 बनता है, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 30। आ गया ना फ़र्क। लेकिन अगर हम इधर देखें हम इन दोनों रकमों के साथ ही माइनस लगा दें यानी कि माइनस का 10 एंड माइनस का 3 वो भी हमारे पास माइनस का 13 ही बनेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस कर देगा तो हमारे पास प्लस का 30 आएगा। तो हम किस पेयर को उठाएंगे? इस वाले को। तो यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि इस पेयर को उठा लेते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो फिर रोते हैं। इसलिए आपने ये साइन वाले जो सा प्रोसीजर है ना ये माइनस प्लस का ये लाजमी जेब में रखना है। तो हमने ये वाला पेयर उठाना है माइनस का 10 एंड माइनस का 3। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं 2x का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3x प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों रकमों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच गया x केला, ये माइनस आ गया। अब x के साथ कैंसिल हो गया, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास बच गया 5। अब आगे इन दोनों रकमों में से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास, अब देखें हमने ना इसके अंदर क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर माइनस बनाना है तो ये ब्रैकेट के अंदर प्लस बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे ताकि ये वाली रकम प्लस की हो जाए ये माइनस की हो जाए, क्योंकि हमें इस तरह चाहिए। तो इसलिए -3 को कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा -3 वैसे आ गए तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का x बच गया। ये प्लस का था माइनस क्योंकि बाहर कॉमन लिया इसकी वजह से ये माइनस का हो गया। ठीक हो गया। अब 15 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास बच जाता है 5 केला इक्वल टू 0। अब इन दोनों रकमों के अंदर से देखें x -5 कॉमन आ रहा है और आगे हमारे पास बच गया 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों रकमों को अलहदा इक्वल टू 0 कर लें, 2x - 3 को अलहदा इक्वल टू 0 कर लें। अब देखें इधर माइनस का 5 था उधर आके हो गया प्लस का 5। अब ये 2x इसी आ गया, ये माइनस का 3 था उधर जाके हो गया प्लस का 3। अब ये बन गया x = 3/2। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या बना 5 एंड 3/2। ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 6 था। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन के बारे में जाना कि फैक्टराइजेशन होती क्या है और उसको कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है। उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इन सब पार्ट्स की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।